हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है न्यायिक सक्रियता, जिसे आप जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से जानते हैं। अब देखिए, न्यायिक सक्रियता एक न्यायिक दर्शन है जो न्यायाधीशों को प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में पारंपरिक प्रतिमानों से विचलन के लिए प्रेरित करता है। कौन? न्यायिक सक्रियता। तो देखिए, न्यायिक सक्रियता तब प्रकट होती है जब उच्चतम न्यायालय या फिर आप कह सकते हैं उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को आप सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं और वहीं आप उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो जब उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय एक एक्टिविस्ट की तरह व्यवहार करने लगता है तो उस स्थिति को आप कह सकते हैं न्यायिक सक्रियता। ठीक है। और किसी प्राधिकरण को कार्यवाही के लिए बाध्य करना ही न्यायालय का काम हो जाता है उस टाइम पीरियड में। तो इस पूरी स्थिति को क्या कहा जाता है साथियों? न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। मतलब न्यायालय खुद ही ऑर्डर दे दे कि हाँ, आपको ये काम करना है। किसी, मान लीजिए, सरकार को भी दे सकती है या फिर किसी संस्थान को भी कह सकती है कि आपको हाँ, ये काम करना ही चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके का जब ऑर्डर आ जाए तो इस तरीके की एक्टिविटीज को न्यायिक सक्रियता की कैटेगरी में रखा जाता है साथियों। और कभी कभी सरकार या फिर सरकार की नीतियों या फिर प्रशासन को भी निर्देश कर सकती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकती है। ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं साथियों। तो देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म का आपको उदाहरण देखने को मिलता है सूखे से निपटने के लिए नई नीति के निर्माण हेतु केंद्र को निर्देश देना। ये कब किया गया था? 2016 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों। उसके बाद अगर देखें दूसरा उदाहरण तो आप देखेंगे तो बैड लोन अथवा डूबते कर्ज पर पैनल स्थापित करने के लिए केंद्र को निर्देश दिया गया था। यह भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था 2016 में। और एक चीज और आप देखेंगे तो एक एग्जांपल और आपको देखने को मिलता है जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे आप बीसीसीआई के नाम से जानते हैं। उसमें सुधार की बात की गई थी 2016 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ही हस्तक्षेप किया था। ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो ये न्यायिक सक्रियता का उदाहरण देखने को मिल जाता है। और उम्मीद करते हैं कि ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी साथियों। और साथ ही साथ अगर कुछ बात कर लेते हैं और मुद्दे की, तो देखिए, भारत में इस समय अगर हाई कोर्ट की बात करें तो भारत में प्रेजेंट टाइम में 25 हाई कोर्ट हैं और एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट आप लोग जानते हैं नई दिल्ली में है। और बाकी हाई कोर्ट की बात किया जाए तो आर्टिकल 214 मतलब 214, आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 214 में। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 231 है, जिसमें बोला गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट हो ऐसा होना जरूरी नहीं है। आर्टिकल 231 कह रहा है, मतलब छूट भी दे रहा है कि आर्टिकल 231 के अनुसार कि मतलब दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। और इसका उदाहरण आप देखते हैं पंजाब और हरियाणा के लिए एक हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में है ना। ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनके लिए एक ही हाई कोर्ट है और वो कनेक्टेड हैं। ठीक है। तो आप एग्जाम्पल में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और दूसरा कौन सा है, चाहे आप गुवाहाटी वाला बात करें तो गुवाहाटी से भी कनेक्टेड कितने राज्य हैं ये जरूर बताइएगा कमेंट करके साथियों। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए सबसे अंतिम वाला जो हाई कोर्ट अभी बना है 25वां हाई कोर्ट कौन सा है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है अमरावती में है। ठीक है। तो याद रखना अमरावती। ज्यादातर देखिए हाई कोर्ट जो है ना, राज्यों के जो हाई कोर्ट है वो आपको उनकी राजधानियों में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश वाला आप देखेंगे तो जबलपुर में देखने को मिलता है। हाँ, उसकी खंडपीठ अलग हो जाएगी। वहीं आप देखें उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो भी प्रयागराज में देखने को मिलता है, जबकि राजधानी क्या है साथियों? लखनऊ है। और वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट आपको जबलपुर में देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से और राज्य हैं जिनका जो हाई कोर्ट है वो उनकी राजधानियों में ना होकर दूसरे जिले में है। तो साथियों, बस आपको इतना ही याद रखना है। और एक चीज और आपको अगर याद रखना है तो यही वाला लास्ट वाला, मतलब जो 25वां हाई कोर्ट है कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो वो अमरावती में स्थापित किया गया। और अमरावती है क्या साथियों? तो ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है जहां पे 25वां हाई कोर्ट बनाया गया। ठीक है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश की जो पहले राजधानी हुआ करती थी वो हैदराबाद हुआ करती थी। लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब राज्य अलग हुआ तो जो हैदराबाद है वो तेलंगाना राज्य की राजधानी बन गया। ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने अपनी एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम अमरावती है साथियों। और अमरावती में ही 25वां हाई कोर्ट है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? नंबर ऑफ हाई कोर्ट आप याद रख सकते हैं, 25 हाई कोर्ट है। और साथ ही साथ आप याद रख सकते हैं आर्टिकल 214 और साथ ही साथ आर्टिकल 231 जिसमें हमने बता ही दिया है। तो उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो पसंद आई होगी।